अब हम बात करने वाले रिलेशनशिप विथ योर मनी। हमने इस विषय में बहुत ही बढ़िया चर्चा कर लिया था। अब रिलेशनशिप मनी हैबिट्स इंस्टॉलेशन के समय हमने बात किया था, और इसका बहुत ज्यादा डिपेंड करता है कि आपका पैसे के साथ रिलेशनशिप क्या है। डू यू रेस्पेक्ट मनी और डू यू यूज मनी? आप पैसे का इस्तेमाल करते हैं या पैसे का रिस्पेक्ट करते हैं? हमने इस पे चर्चा किया था कि जब आप पैसे को रिस्पेक्ट करते हो तो आप कहाँ खर्च करना है, कहाँ नहीं खर्च करना है, कैसे खर्च करना है, उस पर विचार करते हैं। और जब पैसे को डिसरिस्पेक्ट करते हैं, सिर्फ यूज करते हैं, तो यही पैसा अलग अलग कार्यों में इस्तेमाल किया जाता है। सबसे बड़ी चीज होती है अनकॉन्शियस माइंड से हम पैसे के रिलेशनशिप को कैसे मेंटेन करें। तो आपको पता नहीं चलता है कि कैसे हम पैसे का निरादर करते हैं। निरादर कैसे करते हैं? आपके साथ जो व्यक्ति हमेशा है, हर एक सुख दुख में काम आता है। मान लीजिए कि आपका दोस्त है, और जब मौका मिले तो दोस्त को बोल दो कि तू तो निकम्मा है, तू तो गद्दार है, तू तो समय पे साथ नहीं देता, मेरे जीवन में जितनी भी मुसीबत हुई है तेरी वजह से है। आपका दोस्त आपका साथ देगा या छोड़कर चला जाएगा? आप लोग सोच रहे हो कि नहीं सर, हम तो दोस्तों के बारे में नहीं बोलते था। चलिए आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। लोगों को मैं देखा हूँ अपने पति पत्नी के बारे में बात करते हुए, अरे आपके साथ ही होकर के ना मेरी जीवन नरक हो गई। लो भैया, मैं देखता हूँ लोगों को, और मैं बड़ा असमंजस में पड़ जाता हूँ कि देखिए कैसे लोग अपने वाणी से नरक को इन्वाइट कर रहे हैं। जिस पति पत्नी के लिए आप सब कुछ करने के लिए तैयार रहते हो, लेकिन जब भी मौका मिलता है तो दिन में एक दो बार एहसास दिला ही देते हो कि दैट वाज योर ब्लंडर, यू गॉट मैरिड विद दैट पर्सन। ध्यान रखिए, मैं जानता हूं कि मैक्सिमम लोग इसको ऊपर के मन से बोलते हैं, लेकिन अगर ऊपर के मन से भी किसी को गोली मारे लगेगा या नहीं? यस सर नो? यस। ऊपर के मन से गोली मारे या नीचे के मन से गोली मारे, गोली लगेगी साहब, तो मौत होगी। वैसे ही अपमान किसी को ऊपर के मन से करे या नीचे के मन से करे, वह प्रेम को समाप्त करता है। तो हमेशा अपने शब्दों पे ध्यान देना है। क्या हम यही चीज अपने मनी के साथ करते हैं क्या? तो बहुत सारे लोगों को सुनेंगे, स्पेशली वे लोग जो बाय नेचर गरीब होते हैं। मैं पैसे से गरीब और धनी की बात नहीं कर रहा हूँ। एक गरीब व्यक्ति की भी सोच धनी हो सकती है, उसको धनी बना देता है। लेकिन अगर सोच गरीब हो गई तो आप धनी भी हैं तो गरीब बना दिए जाओगे। और वह सोच क्या होती है पैसे के प्रति? देखते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और जीवन में जरूर देखिएगा क्या हम भी ऐसा इस्तेमाल करते हैं। मनी इज वेरी बैड थिंग। और मैं अच्छे अच्छे प्रवचन में देखा हूं, सारे समस्याओं का जड़ धन है। मैं बोलता हूं कि सारे समस्याओं का निराकरण धन है। पैसा किसी समस्या का अगर जड़ रहता तो जितने भी विभूतियां हैं, जितने भी प्रसिद्ध लोग हैं, उनके पास लक्ष्मी नहीं होती। चाहे भगवान श्री राम हो, भगवान श्री कृष्ण हो, भगवान बुद्ध हो। बुद्ध ने भी जब जन्म लिया था, राजा के घर में जन्म लिया था, उनके हाथ में था, आपके हाथ में नहीं है। तो लोगों ने क्या किया? परिस्थितियों को बदला अपने हिसाब से। और पेट्रोल पंप पे काम करने वाले, 5,000 की तनख्वाह में काम करने वाले धीरू भाई अंबानी विश्व के 5वें लेवल के धनी उनके लड़कों ने पहुंचा। क्या है? दे रिस्पेक्ट मनी। तो अगर वे कहें कि पैसा खराब चीज है तो पैसे उनके पास आएंगे क्या? उसी दोस्त की तरह, उसी पत्नी की तरह, जिसको दिन भर आप ये कहो कि पत्नी मेरी बुरी है, पत्नी मेरी बुरी है, वो भी कहेगी कि बुराई क्या होती है ना, मैं दिखा देता हूं आपको। ऑलवेज रेस्पेक्ट द विथ वर्ड्स जो भी आपके साथ में है। और पैसे का तो रेस्पेक्ट करना ऐसे समझिए कि पैसा माँ लक्ष्मी का रूप है। कुछ लोग बोलते हैं यार पैसा मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, मैंने जब कह दिया ना, ईगो है मेरे पास, मेरी बात ना बहुत सारे मैं लीडरों को वीडियो सुना हूं, मैं तो पर्सनली लोगों से बात भी किया हूं। सर आप नहीं समझते हो, मेरे लिए पैसे कोई बड़ी बात नहीं है, मेरे ईगो, मैंने ऐसे कहा, सीएमडी ने ऐसे कह दिया, मैंने ऐसे कहा, मेरे डाउनलाइन ने ऐसे कह दिया, ऑफलाइन ने ऐसे कह दिया, मनी इज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर मी। और दुख होता है जब वो 2 महीने के बाद फिर यूट्यूब पे आते हैं, चेहरा मुरझाया हुआ, और अभी तक 3-4 कंपनियां बदल चुके हैं। वही जब ताजगी थी आपके पास, जब पैसे आते थे, वो ताजगी समाप्त हो जाती है। क्या आप लोग हमारी बात को समझ पा रहे हैं? आपने इंपॉर्टेंस क्या दिया? आप अपने ईगो को इंपॉर्टेंस दिया। और पैसे को इंपॉर्टेंस नहीं देता हूं, यही कहते कहते वाकई आपके पास आता हुआ पैसा चला जाता है। ऑलवेज ध्यान रखिए, मनी इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर यू। तो शब्दों से उस मनी को दुत्कारिए नहीं, अगर वह दुत्कार दिया तो आपके साथ बुरा हो जाएगा।
आई डोंट वर्क फॉर मनी, आई डोंट वैल्यू मनी। लोग बोलते हैं मैं पैसे के लिए काम नहीं करता। मैं उनकी तरफ देखता हूँ, लोग बोलते हैं मैं आत्मसंतुष्ट हूँ। मेरे ऑफिस में एक बंदा है, मैं आत्मसंतुष्ट हूँ। बोला ऑफिस आना बंद कर दो। बोला नहीं, वो तो बंद नहीं कर सकता, नौकरी चली जाएगी। बोला कि नौकरी चली जाएगी तो क्या होगा? बोला पैसे नहीं आएंगे। बोला फिर आत्मसंतुष्टि कहाँ गई? आत्मसंतुष्टि वो होता है जो उसमें है प्रसन्न रहे, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि हमें इसकी आवश्यकता नहीं है। एवरीबडी वर्क फॉर मनी। और सुभाषितानी में वर्णन है, अर्थ करी च विद्या, वह विद्या आवश्यक है जिसके द्वारा अर्थ का आगमन हो, जिसके द्वारा पैसे का आगमन हो। यस दोस्तों, आई वैल्यू मनी। आपके जीवन में हमेशा यह सेंटेंस होना चाहिए कि मैं पैसे की वैल्यू करता हूं, पैसे की कदर करता हूं, मैं काम करता हूं पैसे का। इकिगाई सिस्टम मैंने हमने डिस्कस किया था कि यू शुड डू व्हाट यू लव, बट यू ऑल्सो डू व्हाट यू आर बीइंग पेड फॉर इट। आप वही काम कीजिए जो जिस काम से प्रेम करते हैं, लेकिन वह काम ऐसा होना चाहिए जिससे आपको पैसा भी मिलता है। हमें बहुत अच्छा लगता है नेटवर्क मार्केटिंग में काम करते हुए, तो क्या बिना पैसे के आप काम करोगे? क्या कोई नहीं काम करता। इसलिए इस शब्दों का इस्तेमाल बंद कीजिए कि आई डोंट वर्क फॉर मनी। यस, आई वर्क फॉर मनी, लेकिन उसके प्रति मेरा विजन बड़ा है। एक महीने में पैसे आएंगे नहीं आएंगे, एक साल में नहीं आएंगे, 1.5 साल में नहीं आएंगे। आज एक व्यक्ति ने मुझे वीडियो भेजा, मैं 1.5 साल से नेक्स्ट मनी में काम कर रहा था और सम नेम इज महेंद्र और व्हाट, किसी ने यूट्यूब भेजा, और मैं नेक्स्ट मनी छोड़ के अभी कोई XYZ कंपनी कर रहा हूँ। नेक्स्ट मनी क्यों नहीं कर रहा हूँ, ब्ला ब्ला ब्ला। उन्होंने बहुत सारे अपने मन की भड़ास निकाल रखी है। दे आर पेड फॉर दैट। और एक यूट्यूबर उनको बिठा लेता है, उनको पता है कि नेक्स्ट मनी में काम करने वाले की संख्या लाखों में है। और निगेटिव वीडियो हम बहुत ज्यादा सुनते हैं। जब भी आपके पास वीडियो कोई भेजता है ना कि देखो इसने गलत कहा है, जब गलत ही कहा है तो सुनना क्या है? आप पता है क्या करते हैं? वह बंदा निगेटिव डाल के भी अपने पैसे का जुगाड़ कर रहा है, और आप पॉजिटिव होकर के अपने बिजनेस के बारे में निगेटिव सुनने के लिए तैयार रहते हो। क्या आप लोग भी ऐसा करते हैं? अगर करते हैं तो मत कीजिए। जब जब हाथी बाजार से चला है ना, उस पे कुत्ते भूखे हैं, नेक्स्ट मनी उस हाथी की तरह है। अप डाउन आएंगे जीवन में। कोई व्यक्ति कह दे कि कहा किसमें कोई कमी नहीं है, कमी तो हमारे सोच में होती है, हमें खुद में होती है। तो हम सुसाइड कर लेते हैं क्या? कमियां हर एक जगह है, आपके मन में, बुद्धि में, विचार में, सोसाइटी में, समाज में, लेकिन हमें उसको सुधारने की कोशिश करनी है। ग्रेट। सो you should work for money and you should value money. अगला, all rich people are corrupt and thief. जितने निकम्मे लोग होते हैं ना, उनके बच्चे जब बोलते हैं ना कि पापा मेरे पास कार क्यों नहीं है, तुरंत उसको डपट देते हैं, तुम्हारा बाप हराम का नहीं कमाता है, तुम्हारा बाप ईमानदारी का कमाता है। मैं सही बोलता हूँ, आप ईमानदारी के कमाइए, लेकिन जिस समय आप कहते हैं ना कि हराम के पैसे कमाते हैं, उसके पास पैसे होते हैं, तो फिर आप उस समय भूल जाते हैं कि टाटा जैसे लोग भी भारत में हैं, जिनकी वजह से लाखों लोगों को मुफ्त चिकित्सा मिलती है, कितने कॉलेजों को डोनेशन, कितने लोगों को स्कॉलरशिप उनके द्वारा दिए जाते हैं। तो आपको क्या लगता है कि वे करप्ट हैं? सोच को बदलिए, क्योंकि जिस समय आप पैसे को वैल्यू देते हो ना, उसी समय आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना पड़ता है। तो उनके बच्चे भी क्या करते हैं पता है? जब उनके बच्चों को मार्क्स कम आते हैं ना, तो कहते हैं पापा पता है वैल्यूएशन सिस्टम बहुत खराब है, बहुत करप्शन है सोसाइटी में, इसीलिए मेरे नंबर कम आए, टीचर ने ध्यान से नहीं चेक किया। और फिर बाप कहता है कि देख तू अपने बात पे ध्यान दे, लेकिन वो बीज को किसने बोया था? आपने बोया था। अपने निकम्मापन को छुपाने के लिए लोग कह देते रिच पीपल आर करप्ट एंड थीफ। मैंने रिच पीपल को करप्ट और थीफ नहीं देखा। रिच पीपल आर वेरी जेनरस, दे थिंक अबाउट अदर्स। आप खुद के बारे में जब सोचोगे तो लास्ट में क्या सोचोगे पता है? कितना खाना है और कितना कमाना है, क्या लेकर आया हूं, क्या लेकर के जाऊंगा। लेकिन जब आप दूसरों के बारे में सोचते हो, जब आप वसुधैव कुटुंबकम के उदात्त भावना के बारे में सोचते हैं, तब आपके दिमाग में आता है कि साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाये, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु न भूखा जाए। और आपका कुटुंब है, पूरा विश्व है। यू टेक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप अपने एक्सटेंडेड फैमिली का ध्यान रखते हैं, आप अपने गांव का ध्यान रखते हैं, आप अपने घर का ध्यान रखते हैं। आप जिस गांव में हैं, उस गांव में लाइब्रेरी क्यों नहीं होना चाहिए? आप इसके लिए मेहनत कर सकते हो, सिर्फ पैसे से नहीं, लोगों को जागृत करके। मेरा एक दोस्त है, ही इज फ्रॉम आरा,
डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार, एयरफोर्स में जॉब करता है, और वो 3 गांवों में लाइब्रेरी चलाता। मैंने बोला यार तुम एयरफोर्स में रखे इतने पैसा क्या आता है? बोला भैया हर एक घरों में पुस्तकें पड़ी हुई है और लोग उसको ना कचरे की तरह रखे हुए हैं, न फेंकते हैं न रखते हैं, और किसी को लाभ नहीं होता है। मैं उस गांव में जाकर के एक दिन टाइम निकालता हूँ और उस गांव में हर एक घर में जाकर के पुराने बुक्स का दान मांगता हूँ, और लोग सहर से देते हैं क्योंकि उनके घर का कचरा भी साफ हो रहा है और समझते हैं कि कोई अच्छे जगह पे जा रहा है। उसको लाइब्रेरी में मैं जमा कर देता हूँ। जब लोग लाइब्रेरी में आने लगते हैं तब उनको पता चलता है कि एक बुक हम खरीदेंगे 20 लोगों को फायदा होने वाला है, और एक अच्छा खासा लाइब्रेरी बन जाता है। इस थिंक द इनिशिएटिव ऑफ पीपल। तो हर एक चीजों को जब आप इनिशिएटिव लेते हो तो अपने आप कम्युनिटी बनती चली जाती है। यस, रिच लोग वैसे ही बने हैं अपने चीजों का कार्यान्वयन करके। आप रिच बन सकते हो पैसे से, आप रिच बन सकते हो विचार से, और विचार का कार्यान्वयन करेंगे तभी आपको जीवन में उन्नति होने वाली है। अब कुछ लोग और बोलते हैं आई डोंट डिजर्व मनी। जब भी कोई कंपनी में किए, कंपनी में काम किए, कंपनी भाग गई, अब उन्होंने धारणा बना ली यार मेरे को तो पैसा मिलता ही नहीं। भाई आप पैसे मिलते हैं, उस कंपनी की गलती थी, वो कंपनी चली गई, या आप कहें एक्सपीरियंस नहीं था, आप जज नहीं कर पाए कंपनी की। मुझे दुख उस पे होता है कि एक कंपनी में भागता है 1200 में 20 रुपए रोज देती थी, कुछ दिन के बाद फिर आपको मैसेज करता है एक कंपनी 30 देती है, और फिर कुछ दिन में कहता है एक कंपनी 60 रुपए देती है। क्या आप लोगों के पास भी ऐसे मैसेजेस आते हैं? और फिर वही बंदा 4 दिन के बाद कहता हुआ मिलेगा आई डोंट डिजर्व मनी। यस, रियली डोंट डिजर्व मनी, क्योंकि आपने चीजों को बदला नहीं। पहले आप यह कहना बंद कीजिए आई डोंट डिजर्व मनी, यू डिजर्व मनी एंड यू डिजर्व एक्चुअल मनी। आप चीजों को ईमानदारी से कमा सकते हो। आपके अंदर यह धारणा हो गई है कि लोग ईमानदारी से कमाना नहीं चाहते। अगर लोग ईमानदारी से नहीं कमाना चाहते तो आज नेक्स्ट मनी में 35 लाख लोगों की संख्या नहीं होती। यहां मेहनत से पैसे आते हैं, और वो जो फ्रॉड कंपनियां हैं हर एक 6 दिन में नहीं चली जाती, लोग उसी में लाख दिन लगे रहते हैं। एवरीबडी डिजर्व मनी एंड यू शुड से दैट। आपके शब्दावली में आनी चाहिए कि आई डिजर्व मनी। मेकिंग मनी इज डिफिकल्ट। सबसे ज्यादा बंटाधार ये लोग कहते हैं पैसा कमाने जा रहे हो और कहते हो कि पैसा कमाना बहुत ही मुश्किल है साहब, ये होगा नहीं। मैं बोला पैसा कमाने से आसान चीज तो दुनिया में है ही। कहीं से भी पैसा कमाया जा सकता है, ध्यान रखिए। अगर आपको यह सोच है कि पैसा कमाया जा सकता है, और कहीं से भी पैसा नहीं कमाओगे अगर यह सोच है कि पैसा कमाना बहुत मुश्किल है। आप चीजों को मुश्किल बना देते हैं। पैसा जो अनपढ़ है वो भी कमाता है, पढ़ा लिखा है वो भी बनाता है, इंटेलिजेंट है वो भी कमाता है। एक ही चीज है, दे अट्रैक्ट मनी। और आप लोगों ने इसके लिए बहुत अच्छा एक थ्योरी समझा है, 4 पॉइंट फार्मूला। कैसे आप मन क्रम वाणी से पैसे को अट्रैक्ट करते हैं। यस दोस्तों, अगर आप इस 6 सेंटेंस का इस्तेमाल करते हैं, करना बंद कर दीजिए, नहीं तो मनी इज विल डिफिकल्ट फॉर यू। और हमेशा ऑब्जर्व करिए लोगों के टॉक को। लोग जब बात करते हैं ना और जब भी इन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, आप समझिए कि उनका बेसिक कहाँ डिफॉल्ट सेटिंग कहाँ खराब है। उनको एडवांस सेटिंग में आपको लाना है। कैसे लाएंगे ये आप पे डिपेंड करना, हम आगे के टेन्योर में बात करेंगे। दोस्तों हमें कहना क्या चाहिए पैसे के बारे में? यस, आई एडोर मनी, आई लव मनी, आई अप्रिशिएट मनी, आई विल पुट बेस्ट टू गेट दैट मनी। पैसा आपको प्राप्त होगा और मुझे प्राप्त होगा, मैं इसके लिए मेहनत कर रहा हूं। पैसा मैं बहुत इजीली आता हूं। मुझे जो जानने वाले हैं ना, उनसे यह कंफर्म किया जाता है। मेरा पेट वर्ड क्या है कि भगवान ने पैसे की तो कमी नहीं दी है। आई नेवर इन स्कार्सिटी ऑफ द मनी, नेवर। पैसे की कमी हुई ही नहीं मेरे जीवन में। अप डाउन आया है, जीवन में विपत्ति आएगी, उन्नति आएगा, लॉस होगा, प्रॉफिट होगा, पैसे की कमी नहीं होगी। आई एक्सेप्ट इट बाई क्या पता, दिल की गहराइयों से मैंने स्वीकार कर लिया है, ईश्वर मुझे पैसे की कमी नहीं दिया है और ना आगे देगा, क्योंकि आई अट्रैक्ट मनी। आप लोगों को भी अपने आप को, अपने सबकॉन्शियस को यह विश्वास दिलाना है कि पैसे आपको बहुत आएंगे। जितना आप सोच सकते हो ना उससे ज्यादा पैसा आपके पास आता है। इतनी आसानी से आ सकता है पैसा। बट यही चीज है, जैसे आप पत्नी के साथ रहते हो, रोज बोलते हो
पत्नी मुझे प्रेम नहीं करती, ये तो हमसे हुक्म दिलाती है, तो वाकई हुक्म ही चलाएगी। और जब आप ये कहना शुरू करते हो ना कि आप कितना प्रेम करते हो मुझसे, तो प्रेम प्रस्फुटित होता है। वैसे ही पत्नी को पति से शिकायत होता है, पति को पत्नी से शिकायत होता है। शिकायत छोड़ो दोस्तों, प्यार करो। वैसे ही पैसा है, पैसे के बारे में शिकायत नहीं, मुझे पैसे की कमी है, अभी कोरोना हो रहा है, हाहाकार मचने वाला है, लोग कैसे चलेंगे, इकोनॉमी कैसी होगी, जो होगी सो होगी, बात की बात है। यू शुड अट्रैक्ट मनी। आप अफर्मेशन करो ना कि अभी जो कोरोना का काल चल रहा है, आपका बिजनेस 10 गुना बढ़ने वाला है। यू आर इन डिजिटल मीडिया मार्केटिंग। घर पे बैठ के आप पैसे का कर सकते हैं, घर पे बैठ के एजुकेशन सीख सकते हैं। अब बहुत सारे लोगों को बोलता हूँ, वो ट्रेनिंग सेशन ज्वाइन किया क्या? बोला सर ऐसे ही पैसे की कमी है, फिर 200 रुपए लगाऊं क्या? वाकई आपको कमी रहेगी, चिंता मत कीजिए। आपकी सोच ही होगी पैसे की कमी है। और जो लोग ये सोच रहे हैं ना कि यस अभी तो टाइम मिला है सीखने का, अभी तो वर्क फ्रॉम होम भी है, या अभी नेटवर्क मार्केटिंग तो फिर बूम आने वाला है लास्ट ईयर की तरह, क्योंकि अब लोग फिर फ्री होकर के मीटिंग और बिजनेस को सुनने के लिए मेंटली तैयार रहेंगे। और आप जब ट्रेंड होते हैं अपने आप को, तो आपका बिजनेस ग्रो हो जाता है। अब बहुत सारे लोग बोलते हैं सर मैं तो ज्वाइन करूंगा, अपने डाउनलाइन को थोड़े बताऊंगा। वो लोग तो सुनते ही नहीं है, मेरा फोन नहीं उठाते। द मोमेंट यू थिंक दैट लोग सुनते नहीं है, वाकई नहीं सुनते आपकी। और जब इसी चीज को आप बात करना शुरू करेंगे कि भाई अभी क्या, आगे का क्या प्लानिंग, अभी तो जॉब भी नहीं जा रहे हो, इस ट्रेनिंग को कर लो, बहुत फायदे में रहोगे। और जब आपका माइंडसेट बदलेगा, अगले का भी माइंडसेट बदलता है। अफर्मेशन, यस, आपने भूपेंद्र सिंह जी लिखे हैं, आई हैव लॉट्स ऑफ मनी इन माई पॉकेट व्हेन आई नीडेड। व्हेन आई नीडेड को हटा दीजिए सर। जरूरत पे मुझे पैसा मिल जाता है, इसका मतलब आपको हमेशा क्राइसिस रहता है। अफर्मेशन बहुत सोच समझ के देना है। आई हैव अ लॉट ऑफ मनी, दैट्स ऑल। किंतु परंतु ये अफर्मेशन में नहीं देना है। अफर्मेशन इतनी बढ़िया चीज होती है, जो आप कल्पना करते हो उसको अट्रैक्ट करते हो। अब एक छोटी सी स्टोरी सुनाता हूँ। ट्रेन से दो बंदे जा रहे थे और दोनों एकादशी किए हुए थे। अब एकादशी का व्रत तोड़ना था। अब एकादशी के व्रत तोड़ने के बाद दोनों आदमी ने, यह गुरु ने बता रखा था कि भाई मानसिक रूप से व्रत को तोड़ सकते हो, तो परिकल्पना कर लो कि क्या खा रहे हो। अब एक बंदे ने ध्यानमग्न हुए, बोतल का पानी निकाला, हाथ में लिया, आचमन किया, ओम नमः शिवाय करके भोग लगाया और ओह मस्त हो गए। और दूसरे ने भोग लगाया, उशू उशू करने लगा, ओहो ओहो। अब इसने बोला भाई क्या दिक्कत है, क्या बात है? बोला यार मैंने भोग लगाया, भोग में क्या था? बोला मिर्ची बड़ा। अरे मानसिक ही भोग लगा रहे हो तो मिर्ची बड़ा का क्यों लगा रहे हो जो तीखा लगे? मेवा मिष्टान का लगाओ। तो जब हम अफर्मेशन ही कर रहे हैं तो पैसे कमाऊं, पैसे आएंगे जब मुझे आवश्यकता होगी। अरे भाई पैसे की आवश्यकता सबको है। पैसे, मनी शुड कम इन अबंडेंस। आपके पास प्रचुर पैसा होना चाहिए कि पैसे से आपका कोई काम रुकता ही नहीं है। आई होप इट इज क्लियर। Some people will think that I am doing a negative word. Truth is always bitter. Truth is never bitter. किसी को क्रिटिसाइज करते हो वो बिटर होता है। आप अपने परिवार में प्रेम करते हो, यह ट्रुथ है, सत्य है, तो ऑलवेज बिटर कैसे हो गया? आपके माता पिता आपका केयर किए हैं, यह सत्य है और हमेशा सत्य है, और इससे बढ़िया प्रसन्नता वाला विषय नहीं हो सकता। बट वी मेक बिटर इन आवर लाइफ। दोस्तों क्वेश्चन आंसर में इस सीरीज को रखेंगे। आप लोग जब कोई क्वेश्चन करते हो, अपने यही अनकॉन्शियस माइंड को चेंज करना है। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। और लोग बोलते हैं ईमानदारी से जी करके, ईमानदारी से तो जिया नहीं जा सकता। दिस ऑल आर माइंडसेट। हमेशा ध्यान रखिए, जो आप सोचते हैं, जो व्यक्त करते हैं, वही आपके जीवन में घटित होता है।